हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस चैनल। मैंने यहाँ पर आपको क्लास 6 की हिंदी ग्रामर शुरू कर चुकी हूँ। हिंदी ग्रामर में मैंने क्लास 6 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज चौथा चैप्टर लेके चलेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार में मैं आपको शब्द विचार की परिभाषा, शब्द विचार के प्रकार पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले शब्द विचार की परिभाषा देखते हैं कि होती क्या है। शब्द विचार निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब कोई एक अर्थ को, सही अर्थ को जो प्रकट करने वाले वर्णों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब कोई अर्थ दे रहा है। जैसे वर्णों का, बहुत सारे वर्णों से मिलके एक वर्णों का समूह लिखा हुआ है, तो उससे जो अर्थ निकल के आए, कोई अर्थ, तो उस वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं कि ये शब्द है। शब्द के भेद देखते हैं। हिंदी के शब्द समूह को निम्नलिखित आधार पर विभक्त कर सकते हैं। हिंदी में भी जो है शब्दों का जो समूह होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें अलग 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 विभाग में बांट देते हैं। तो इन्हें जो है निम्नलिखित 4 भागों में बांट देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर मतलब इन शब्दों की जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे आए, तो उस आधार पर जो है इन्हें तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज शब्दों में बांट दिया गया है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं ये देखते हैं। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। तो तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के तत्सम का अर्थ हो गया उसके समान। मतलब संस्कृत के समान जो जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कह देते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं और उनका वही रूप है हिंदी में, जो आज जो जिस रूप में वो संस्कृत से हिंदी में आए थे और उसी अर्थ में और उसी रूप में हम संस्कृत हिंदी में प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों की श्रेणी में इसी प्रकार के शब्द आते हैं। मतलब तत्सम शब्दों की श्रेणी में कैसे शब्द आते हैं, जिन्हें जो है जिनका रूप नहीं बदला हो और जिनका जो है प्रयोग भी नहीं बदला हो, वैसे शब्द जो है तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अतः जो संस्कृत शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, जो संस्कृत में ही लिखे जाते हैं, हिंदी में जिनका प्रयुक्त होता है, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे माता, पिता, यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्रकाश, सर्प, दान, दर्पण, सूर्य। तो इन सब का वही रूप है पर संस्कृत वाला, और इन्हें वैसे ही प्रयोग भी किया जाता है, इन्हें चेंज नहीं किया है हिंदी में भी। अब तद्भव क्या होते हैं। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं संस्कृत भाषा के वह शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं लेकिन उनका जो थोड़ा सा रूप में जो है, थोड़ा सा रूप में परिवर्तन कर देते हैं हम। ऐसे शब्दों का हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। मतलब उनका रूप जो है थोड़ा सा बदल के हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दांत का जो है दंत कर देते हैं हम, और गाय का गौ, हिंदी में गाय हिंदी में आप प्रयोग करते हैं हम, और गौ संस्कृत में। घर का गृह होता है, दूध का दुग्ध। तो इन सब का जो है रूप परिवर्तन करके जो है हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया। जिनके साथ जो है रूप का परिवर्तन ना हो उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जिनके साथ रूप का परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं हम, उनको हम तद्भव कहते हैं। अब देशज शब्द क्या होते हैं ये देखते हैं। देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो जिस क्षेत्र के प्रभाव से, मतलब जौन से क्षेत्र में जैसे जो शब्द बोले जाते हैं, तो वो अगर आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकता होती है हिंदी में, तो प्रभाव भी है उस क्षेत्र का,
तो उनके अनुसार जो शब्द हिंदी में पैदा हो गए हैं वो शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही आप आवश्यकता के अनुसार वो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनका हमने प्रयोग नहीं किया है। जैसे पैसा, झटपट, जूता, डिबिया, ये सब क्या है, क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। मतलब हर क्षेत्र में जो है पैसे को पैसा कहते हैं, तो ये सब जो है हमने आवश्यकता के अनुसार जो है क्षेत्रों से उठा लिए हैं इन शब्दों को, और इनका प्रयोग जो है हम हिंदी में करने लगे हैं। जिस क्षेत्र के जो शब्द हमें जो है आवश्यकता के अनुसार हमने जो है हिंदी भाषा के शब्दों को ईजी करने के लिए हिंदी भाषा को ले लिया है, वैसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या आगत शब्द क्या होते हैं? हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं, इन्हें विदेशी भाषाओं के शब्द कहते हैं। इन्हें जैसे हिंदी में जो है बहुत सी अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, तो ये इन्हें या तो बाहर की लैंग्वेज के दूसरी भाषा के शब्द कहते हैं या आए हुए शब्द कहते हैं, मतलब आ गए हैं, ये ले लिए हैं हमने दूसरी भाषाओं से, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। अब देखेंगे रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कल। तो आज के लिए इतना ही था, कल हम जो है इन दोनों को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।